दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड, हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमारी बेस वर्क नहीं कर रही है, हमारा वॉल्यूम वर्क नहीं कर रहा है होम थिएटर में। तो और अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके के बेस कंट्रोलर और वॉल्यूम कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके होम थिएटर का अंदर से सर्किट सारा ठीक है, आईसी सब कुछ आपने चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी इसकी साउंड में या इसकी बेस में प्रॉब्लम है, तो इसके बेस कंट्रोल को किस तरीके से ठीक किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ये जो कंट्रोलर होता है एक्चुअली इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में पोटेंशियोमीटर बोलते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर किस तरीके से वर्क करता है, कितने तरह के होते हैं और इसको सही तरीके से किस तरीके से चेक किया जाए, क्योंकि लगभग सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में ये पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी चेकिंग के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अधिकतर जितने भी होम थिएटर होते हैं उन होम थिएटर के अंदर बास के अंदर अधिकतर ये वाला पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया गया होता है। तो इस पोटेंशियोमीटर को चेक करने का जो सही मेथड है, वो किसी भी कंपनी का हो और किसी भी तरह का हो, तो वो क्या है कि सबसे पहले हम अपने मीटर को 100 किलो ओम नापने वाली रेंज के ऊपर सेट करेंगे। जब भी हमारा मीटर 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस के ऊपर सेट हो जाए, तब हम इसकी सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जिसके अंदर 5% या 10% का उतार चढ़ाव भी हो सकता है। जैसे कि हम इसकी पूरी रेजिस्टेंस को नापेंगे और मेजर करेंगे कि ये कितने ओम का है। तो अभी इसमें आ गया 50 की है, यानी कि ये 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस है हमारा। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये बता रहा है कि 50 किलो ओम की इसकी रेजिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हमें चेक करना है कि ये कम ज़्यादा रेजिस्टेंस भी कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम इसकी 2 पिन के ऊपर एक बीच वाली और एक साइड की लगाएंगे और इसे धीरे धीरे कम ज़्यादा करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे 20 के, 22 के, 28 के, 35 के, 42 के ये चल रही है और ये धीरे धीरे होता हुआ 50 के तक चला गया। अब इसको दूसरी साइड से चेक करेंगे। इधर अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो दूसरी तरफ ज़्यादा होती चली जाएगी और ये ज़्यादा होती हुई रेजिस्टेंस बीच में गायब नहीं होनी चाहिए, यानी रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये बीच में ऐसे रुक रही है तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो ख़राब होगा और जिससे आवाज़ रुक रुक कर आएगी। तो आप अच्छी तरह से इसे घुमा घुमा कर ये चेक करें कि बीच में से ये नंबर हमारे गायब नहीं होने चाहिए। इस तरह से ये कम ज़्यादा पूरे करने चाहिए। तो दोनों पॉइंट के ऊपर बारी बारी से नाप कर आप इनको मेजर कर सकते हैं। अगर जब आप इस तरह से मेजर कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पोटेंशियोमीटर ठीक है। ख़राब पोटेंशियोमीटर चेक करने के लिए, जैसे कि ये ख़राब है और ये हमारे पास है एक बेस कंट्रोल, इसकी 3 पॉइंट का पोर्ट है और ये हमारा ख़राब है। तो ख़राब की क्या पहचान होती है, उसके लिए सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस मेजर करें। ये आप देख सकते हैं, ये 111 यानी कि 111 के आसपास की रेजिस्टेंस शो कर रहा है। वैसे ये हमारा 100 के का है, 5% या 10% का उतार चढ़ाव होता है। तो इसमें जब आप इसे चेक करेंगे, 2 नंबर पिन के ऊपर देखिए रेजिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है। आप देखो इसमें 0 रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही हम इसको घुमाएंगे, ये देखा हमने इसे घुमाया तो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं, ये कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा। ये हमारी 2 नंबर की पिन ओपन है। अब इस पे देखेंगे दूसरे वाले पॉइंटर पे, इस पे भी ये शो नहीं कर रहा, यानी कि ये बीच वाली पिन हमारी ओपन है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमारा बेस कंट्रोल में अगर ये पोर्ट यूज किया है वो काम नहीं करेगा। आप इसको चाहे कम करें ज़्यादा करें, कोई बेस काम नहीं करेगा। और अगर ये वॉल्यूम के तौर पे काम हुआ है तो आप इसको घुमाते रहे, कोई आवाज़ ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। एक हमारा इसी तरह से दूसरा होता है पोर्ट, ये स्लाइड रूप में आता है। तो इसके अंदर भी चेक करने का सेम इसी तरह से तरीका होता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें नंबर भी दे रखे हैं
एक नंबर पिन हमारी ये है, दूसरे नंबर की पिन हमारी ये है, और फिर दूसरे नंबर की पिन हमारी ये है, और फिर तीसरे नंबर की पिन हमारी ये है। तो ये जो 2 नंबर लिख रखा है इसके अंदर मतलब है कि ये दोनों पिन आपस में मिली हुई है। आप देख सकते हैं दोनों पे 0 रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और इन दोनों के ऊपर अगर हम नापें तो ये हमारी 112 किलो ओम का बता रखा है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है 100 किलो ओम का ये लीन कंट्रोल है। इसके लिए सबसे पहले पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 की रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे और देखेंगे इसमें वेरिएशन हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे हमारी रेजिस्टेंस बढ़कर वही 110 के आसपास जा रही है, 112 के। और इधर अगर ये रेजिस्टेंस हमारी बढ़ी तो इधर ये हमारी रेजिस्टेंस घटेगी। अब इधर से हम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाएगी और इधर की कम होती चली जाएगी। अब इधर की रेजिस्टेंस हमारी ये 0 हो गई होगी। तो ऐसा ही होता है, अगर हम इसको बीच में कर देंगे तो दोनों के ऊपर नापेंगे तो आधी आधी रेजिस्टेंस शो करेगा। इधर 60 किलो ओम की और दूसरी इधर जो है ये 58 ये यानी कि इतने किलो ओम की। तो ये दोनों की रेजिस्टेंस ये इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पोर्ट सही है या नहीं। और एक हमारा पोर्ट होता है 6 पिन का, जिसके अंदर 6 पिन होती हैं। ये स्टीरियो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के अंदर इस्तेमाल किया गया होता है, और उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर 2 पोर्ट हों। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे इसके अंदर 2 पोर्ट हैं, यानी कि 2 वॉल्यूम है, या कह सकते हैं कि 2 बेस कंट्रोल है। अब उसकी पिन हम कैसे मेजर करेंगे, कौन सी पिन पहले वाले एक पोर्ट की पिन कौन कौन सी है, दूसरे वाले पोर्ट की पिन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले किसी भी एक पिन के ऊपर हम मीटर की सुई रखेंगे और दूसरी पिन से उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, कौन सी पिन के ऊपर वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। जैसे कि हमने ये पहली पिन पे फर्ज करो हमने लगाई, और हम देखेंगे इस पे कि इन दोनों पे शो कर रहा है रेजिस्टेंस, यानी आप देख सकते हैं इसमें 0 हो गया, यानी कि एक पिन तो हमारी ये है जिसमें रेजिस्टेंस इनने शॉर्ट शो करी, तो ज़रूर ये इधर हुआ होगा। तो इसको हम सेंटर में कर देते हैं और फिर देखेंगे ये इसने हमारी रेजिस्टेंस शो करी 55 किलो ओम। तो ये 100 किलो ओम के आसपास का पोर्ट है हमारा, 100 किलो ओम है, तो ये इसने 55 किलो ओम करी। तो अब दूसरी 55 के की रेजिस्टेंस के आसपास हमें देखनी है, 50 के आसपास, कि वो कौन सी पिन पे शो कर रहा है। इस पे नहीं है तो ये भी नहीं है, इस पे है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे है, यानी कि इस वाली पिन के ऊपर हमारी ये दूसरी पिन है और ये हमारी तीसरी पिन है। तो हमें ये 3 पोर्ट मिल गए। इन तीनों को हम अगर ऐसे मोड़ दें तो अब ये टांगे जो हमने इसकी मोड़ी है, इसको आप एक पोर्ट मान सकते हैं कि एक पोर्ट के कनेक्शन हमारे ये हैं और दूसरे पोर्ट के कनेक्शन हमारे ये हैं। ये भी इसी तरह से चेक होगा जिस तरह से ये दूसरा हमने चेक किया। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर 102 के की रेजिस्टेंस इसने शो की, और इनको वैसे अगर आप कम ज़्यादा करके चेक करेंगे तो यहाँ भी आप रख सकते हैं। ये पिन नंबर 2 है हमारी, ये नंबर 2 पे और नंबर 1 पे हमने लगाई, और इसको जब हम मेजर करेंगे कम ज़्यादा करके, ये आप देख सकते हैं 27, ये यानी कि ये हमारी 101-2 के तक चली गई। अब धीरे धीरे कम करेंगे, ये इसी तरह से कम होती चली जाएगी। ये इस तरह से दूसरे पॉइंट को भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा पोर्ट हो गया और ये हमारा पहला पोर्ट हो गया। तो इस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं कि हमारे पहले पोर्ट के कनेक्शन कौन से हैं, दूसरे पोर्ट के कनेक्शन कौन से हैं। जो हमारा ख़राब पोर्ट होगा उसका अलग तरह से कंटिन्यूटी आएगी। जैसे कि ये हमारा थोड़ा इससे बड़ा है लेकिन सेम कनेक्शन वही है इसमें, और ये हमारा पोर्ट ख़राब है। तो इसमें हमारी इस रेजिस्टेंस जो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ देखो आप देखिए कोई रेजिस्टेंस यहाँ शो नहीं कर रहा। तो ये पिन नंबर 1 और 2 हमारी ये ओपन हुई हुई है, और बीच के पोर्ट को अगर देखें ये भी हमारा ओपन है। इस पे हल्की सी रेजिस्टेंस इसने शो की,
नहीं, इस पे भी कोई रेजिस्टेंस ये शो नहीं कर रहा। तो ये पोर्ट हमारा ओपन है, इसका जो अंदर पेट पोटेंशियोमीटर है वो पूरा तरह से घिस गया है और ये हमारा ख़राब है। आप चाहे तो इसको खोल कर भी देख सकते हैं। क्योंकि ये हमारा ख़राब है, आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर क्या होता है, क्या ख़राब होता है, तो वो हम आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पत्ती लगी हुई है और ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस इसमें बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक इसका कनेक्शन इसमें आ गया और इसका कनेक्शन इसके अंदर आ गया और इनके इसी तरह से इसका कनेक्शन ऐसे जाएगा और फिर दूसरा कनेक्शन ऐसे आएगा। ये जो रेजिस्टेंस है सब इसके कनेक्शन इसमें शो हो रहे हैं और जिस जिस पॉइंट से मिले हुए हैं ये सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं। इसको देख के आप समझ सकते हैं, कोई भी पत्ती अगर इसके ऊपर सही तरह से टच नहीं होगी इसकी, तो ये पोटेंशियोमीटर हमारा ख़राब हो जाएगा। और ये ऐसे घूमता है इससे और इसी से आवाज़ कम ज़्यादा हमारी होती है। और एक हमारा ये पोटेंशियोमीटर है जो पहले रेडियो के अंदर इस्तेमाल होता था, आज भी बहुत सी इंस्ट्रूमेंट में ये इस्तेमाल किया गया होता है। इस पोटेंशियोमीटर के अंदर ये 10 K का होता है अधिकतर और ये आप देख सकते हैं ये 10 K का पोटेंशियोमीटर है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक ये 2 पॉइंट अलग से दिए गए हैं। ये एक ऑन ऑफ स्विच इसके अंदर इस्तेमाल किया गया होता है, तो इसी से ही हम सप्लाई सेट की सप्लाई बंद कर सकते हैं जब हमें इस्तेमाल करना हो। यहाँ से ये खुलते ही सेट हमारा चालू हो जाता है। तो ये एक पोटेंशियोमीटर यहाँ दिया गया है, इसके अंदर रेजिस्टेंस 0 रेजिस्टेंस होगी और या फिर बिल्कुल ऑफ पोजीशन में होगा। अब ये ऑफ पोजीशन में है, कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा, यानी कि डायरेक्ट नहीं है। अब ये 0 रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी कि ये डायरेक्ट हो गया है। इसके ऊपर आप बजर को चलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे बजर से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कनेक्शन हमारा जुड़ा हुआ है इसमें, इसे ऑफ़ कर देंगे, कनेक्शन हमारा ये ऑफ़ हो जाएगा। फिर आप इसे खोलेंगे तो ये बता रहा है कि ये स्विच हमारा सही काम कर रहा है।